बैतूल में के मुल्ताई में जो घटना घटित हुई वो जानबूझकर कुछ मुस्लिम नौजवानों ने षड्यंत्र पूर्वक इन हरकतें की हैं। मध्य प्रदेश का बैतूल और यहाँ से मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी आते हैं। उनका गृह क्षेत्र है और वहां पर आरएसएस के प्रचारक के साथ में जमकर मारपीट होती है। मुस्लिम वर्ग के युवकों के द्वारा उनके साथ में जमकर मारपीट की जाती है। मारपीट की घटना के बाद में यहाँ पर भारी तनाव उत्पन्न हो गया, दंगे जैसे हालात बन गए। उसकी लेकर सभी जगह चर्चाएं भी हो रही है। और इन दिनों आप जब अखबारों के पन्नों को पलटेंगे या फिर सोशल मीडिया में खबरों को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होगा कि कुछ असामाजिक तत्व लगातार यहाँ पर इस तरह का घटनाक्रम कर रहे हैं, जिससे माहौल लगातार बिगड़ रहा है, माहौल लगातार खराब भी हो रहा है। और एमपी को दंगों में झोंकने की एक साजिश भी यह हो सकता है। लगातार इस तरह की गतिविधियां हो रही है। सरकार को इस मामले में कड़े एक्शन लेने की भी जरूरत है, गंभीरता से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि एक हल्की सी चूक एक बड़ी घटना को दावत भी दे सकती है। बहरहाल बैतूल पर आते हैं, जहां पर यह देर रात घटनाक्रम हुआ। आखिरकार हुआ क्यों? दरअसल यहां पर बैतूल में जो आरएसएस के प्रचारक है उनकी पिटाई का एक मामला सामने आया। मुल्ताई तहसील के मुख्यालय में गुरुवार की शाम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक जो थे शिशुपाल यादव, उनके साथ में यहाँ पर जो तेज गति से वाहन चलाने से उन्होंने मना करा। इसको लेकर दो पक्षों के बीच में बहस होती है, शिशुपाल के बीच में और जो मुस्लिम वर्ग के युवक थे उनके बीच में बहस होती है। बहस ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद में उनकी पिटाई तक शुरू कर देते हैं वह लोग। शिशुपाल को जमकर पीटा जाता है। इस घटना की सूचना हिंदू समाज को लगी तो लोग आक्रोशित हो गए। यहाँ पर विवाद सांप्रदायिक तनाव में धीरे धीरे तब्दील भी होने लगा। देखते ही देखते दोनों समुदाय के लोग बड़ी संख्या में पुलिस थाने के सामने इकट्ठा हो गए। जमकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी गई। स्थिति यहाँ पर बिगड़ती देखकर यहाँ पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी यहाँ पर मुल्ताई पहुंच गए थे। जैसे ही सूचना लगी कि हालात बिगड़ने वाले हैं, देर शाम यहाँ पर मुल्ताई थाने के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठ गए लोग। उसके बाद में यहाँ पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई। पुलिस ने यहाँ पर इस मामले में तत्परता दिखाई और कार्रवाई करते हुए मारपीट करने वाले 5 लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। वहीं पर पुलिस वाहन में भी यहाँ पर जो हिरासत में जो युवक लाए गए थे, जब उन्हें थाने ले जाया जा रहा था तब लोग यहाँ पर वाहन के सामने खड़े हो गए, अपना आक्रोश जताने लगे। इस दौरान हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। पुलिस को यहां पर बल प्रयोग करना पड़ा। मुख्य बाजार में यहां पर व्यापारियों ने अपनी इस दौरान दुकानें बंद कर दी। कुछ दुकानों को यहां पर नुकसान भी हुआ है, कुछ आगजनी की घटनाएं भी सामने आई है। हालांकि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए सभी लोगों को शांत करा दिया और मामला फिलहाल यहां पर संवेदनशील था, इसलिए यहां पर पुलिस तैनात कर दी गई है। आज भी यहां पर पुलिस लगी है। कुछ और लोगों को भी जो इस तरह की हिंसा भड़का रहे थे उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने यहां पर बताया कि तेज गति से वाहन चलाने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था, रोका टोकी को लेकर, और यह विवाद सांप्रदायिकता में तब्दील हो गया और यह घटनाक्रम इस तरह पहुंच गया कि यहां पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को मौके पर आकर स्थिति को संभालना पड़ा। फिलहाल 5 लोग हिरासत में हैं, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, विवेचना की जा रही है, विवेचना जारी है। पुलिस का जो बयान है रटाया वह इस तरह का है। उसके प्रचारक जी जो है वो मोटरसाइकिल से जा रहे थे और जो है उनका एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद जो है काफ़ी वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ और दूसरे पक्ष के लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने मारपीट की और उनके साथ घटना खड़ी थी। कई सारी पीटा गया कई लोगों को। पुलिस ने इसमें से FIR कर ली है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्थिति एकदम नियंत्रण में है। दोनों पक्ष काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, लेकिन उनको समझाइश दी गई है और ये भी अनुरोध किया गया कि बाहर से कोई भी मुल्ताई में ना आए और कोई भी भड़काने वाला या कोई भी इस ढंग का काम नहीं करें जिससे शांति भंग हो। और अभी टोटल शांति है। किसी दरअसल आपको बता दें कि जो मारपीट की जो घटना है वह यहाँ पर बेहद लोग गुस्से में थे और रात 7 बजे के आसपास यहाँ पर ये जो भीड़ थी यह मुल्ताई थाने के सामने जुटी थी। 7 बजे के आसपास की घटना है और यह पूरा घटनाक्रम देर रात तक चलता रहा। दोषियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर और कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू संगठन के लोग अड़े रहे। इस दौरान विधायक, नप्पा के अध्यक्ष समेत तमाम जनप्रतिनिधि भी मुल्ताई थाने के बाहर पहुंच गए थे। मामला बेहद ही
संवेदनशील हो चला था। घटना में यहां पर दोषियों पर कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। पुलिस ने शांति व्यवस्था कायम कर दी है। फिलहाल किसी भी तरह की आज सुबह से कोई घटना नहीं हुई है। पुलिस यहां पर चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाए हुए है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में यहां पर क्या कुछ होता है। वहीं पर जो विधायक रामेश्वर शर्मा, उन्होंने इस मामले में 2 टूक जवाब भी दिया है। बैतूल में के मुल्ताई में जो घटना घटित हुई वो जानबूझकर कुछ मुस्लिम नौजवानों ने षड्यंत्र पूर्वक इस हरकतें की हैं। माननीय जिला प्रचारक जी के साथ जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से उनने हाथापाई करने की कोशिश की, हाथापाई की है। वो बदतमीजों को हम बता देना चाहते हैं कि शांति से रहो, सद्भावना से रहो, सड़कों पर चलो, कोई आपत्ति नहीं है। मंदिर मस्जिद जाओ, नमाज पढ़ो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप रास्ते चलते राहगीरी को अगर रोककर पिटाई करोगे और अपराध करोगे तो तुमको बख्शा नहीं जाएगा। तुम्हें हम बिरयानी नहीं खिलाएंगे, ध्यान रखना। हाथ पैर तोड़ेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के तहत जेल में सड़ाएंगे। और जो सांप्रदायिक दंगा और आगजनी करने वाले लोग हैं, जो देश में तनाव पैदा करने वाले लोग हैं, जो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने वाले लोग हैं, मैं मुसलमानों से भी कहना चाहता हूं, जो समझदार मुसलमान हैं वो अपने इस तरह के बदतमीज नौजवानों को, औलादों को समझाएं और उनको सिखाएं कि अगर बदतमीजी की और तनाव पैदा करने की कोशिश की, आग लगाने की कोशिश की, रास्ते चलते राहगीरों को मारने की कोशिश की तो जेल में सड़ोगे। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ देने का वादा है। लेकिन गुंडा और अपराधियों को जेल में डालकर हाथ पैर तोड़ने का भी पूरा और पक्का वादा था, है और रहेगा। कानून किसी को भी हाथ में नहीं लेने देंगे। बनाए रखने की अपील करी है। साथ ही यहाँ पर कहा कि किसी भी तरह की अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दे। इस आदेश को लागू होने के बाद में यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सभा, धरना स्थल, प्रदर्शन, जुलूस, रैली आदि पर भी सार्वजनिक स्थान पर प्रतिबंधित लगा दिया गया है कि इस तरह का आयोजन आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते जब तक स्थिति और भी ज़्यादा सामान्य नहीं हो जाती। फिलहाल यहाँ पर दंगा भड़काने की एक कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर तत्परता दिखाते हुए मामले को शांत करवा दिया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।